अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके स्पीक्स। और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स विद उर्दू एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। आज है जनवरी 25 2022 और आज के एडिटोरियल का टाइटल है यूक्रेन टेंशंस। यूक्रेन एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और वहाँ एक टेंशन चल रहा है, वॉर चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं और जिसके अंदर दो वंस सुपर पावर जो कंट्रीज थी, रशिया यूएसएसआर एट दैट टाइम, और यूएसए एंड इसके अलावा नेटो, बहुत सारी जो है एंटिटीज़ हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो देखते हैं कि इस इशू या इस क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और थोड़ा सा मैप भी शो करूंगा और उसके बाद फिर मैं करंट जो स्टेटस है जो एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है उसकी बात करेंगे। अच्छा, ये रशिया और यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन में आप देखिए, ये जो ईस्टर्न साइड है इसकी यूक्रेन की, यहाँ पे मिलिट्राइजेशन, हैवी मिलिट्री इंस्टॉल की गई है रशिया की तरफ से। और ये क्राइमियन रीजन है जो वंस वाज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, और इसके बाद 2014 के अंदर रेफरेंडम हुआ और यहाँ पे क्योंकि रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया रशिया को। इवन के वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, नेटो और बाकी यूएस जो कंट्रीज, वो कहते हैं कि इससे इन्वेड किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू रशिया जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था और उसके बाद इन्होंने रशिया को ज्वाइन किया और यूक्रेन से अलग हो गए। और ये कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पे सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चल रही है जो रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल जो है, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखें, ये बेलारूस और यहाँ पे जितनी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न साइड पे यूक्रेन की, ये सारी नेटो की अलाइंस है। तो आप देखें यहाँ पे फ्रंट लाइन स्टेट बन जाती है इस तरफ, इसके ईस्ट वेस्ट के अंदर पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नेटो है, बेलारूस ये भी जो है नेटो का अलाइंस है, और यूक्रेन को भी नेटो जो है अपना मेंबर बनाना चाह रहा है और यूक्रेन भी उस तरफ इंक्लाइन होना चाहता है, पर ये रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने, और इसी पे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मज़ीद फिर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैप को देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया कि उनकी लोकेशन कहाँ पे और यूक्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यूक्रेन पार्ट ऑफ यूएसएसआर अंटिल 1991, ये 1990 और 91 तक जो है यूक्रेन यूएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो वन अभी आजकल जो रशिया है उसका हिस्सा था। और 91 या 91 के अंदर ये फॉल ऑफ, जब यूएसआर हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। यूक्रेन इज़ द फ्रंट लाइन स्टेट। मैंने आपको बताया कि उसके बाकी इतराफ़ में वेस्टर्न जो अलाइंस हैं, वहाँ वो कंट्रीज़ हैं, नेटो के अलाइंस की कंट्रीज़ हैं, बेलारूस मैंने आपको बताया। तो उसके सिर्फ एक साइड पे, जो उसका ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे सिर्फ रशिया है। और 1990 से लेकर नेटो अलाइंस जो है या नेटो है वो एक्सपेंड करता रहा है ईस्टवर्ड, और ताकि वो अपनी कंट्रीज़ बढ़ाता रहा है कि उसके अलाइंस में शामिल होती रहें। और अब वो यूक्रेन जो है वो भी इसका मेंबर बनना चाहता है, और ये रशिया नहीं चाहता कि इतना करीब आ जाए नेटो जो वेस्टर्न अलाइंस है। और वंस आपको पता है दो ब्लॉक्स थे, तो नेटो वाज द मिलिट्री अलाइंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, ये कंट्रीज़ जो हैं ऐसे कर रही थी। और रशिया जो है, यूएसएसआर उस वक्त का था, वो वार्सा पैक्ट और वार्सा जो है अलायंस के थ्रू उसने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ब्लॉक बनाया हुआ था। तो वो ये नहीं चाहता कि नेटो इतना करीब आए, उसके बैकयार्ड के अंदर आ जाए और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। और 2013 के अंदर यूक्रेन प्रेसिडेंट जो थे, विक्टर यानुकोचेव या कोविच, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था टू रिजेक्ट अ डील ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन बट साइंड विद रशिया। एक डील थी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, उसने क्या कि उसको टर्न डाउन कर लिया। पहले वो जो प्रेसिडेंट था चाहता था यूक्रेन का कि वो नेटो के साथ ये डील करे, पर बाद में शायद उसे रशिया का प्रेशर आया और उसने वो डील जो है बजाय इसके यूके नेटो के साथ करने के, उन्होंने रशिया के साथ वो डील की, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। और इसके बाद क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट शुरू हो गए वहाँ पे, और फिर इस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया, ही फ्लेड टू रशिया और रशिया चला गया। तो लोग जो हैं उस वक्त से इसके खिलाफ में, वो चाहते हैं कि नेटो की अलायंस का हिस्सा बने। 2014 रशिया इन्वेडेड क्राइमियन पेनिनसुला, मैंने आपको बताया मैप में कि उसे रेफरेंडम के थ्रू रशिया ने अपना हिस्सा बनाया, और वेस्टर्न कंट्रीज कंसिडर करती हैं कि उसने उसे इन्वेड किया। और एक और रीजन है, डनबास रीजन है ऑफ द यूक्रेन, 2014 के अंदर ग्रुप नॉन एज द डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक एलपीआर ब्रोक फ्रॉम द यूक्रेन। अब ये दो रीजन्स हैं जहाँ पे भी रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और ये जो प्रेसिडेंट उसकी सपोर्ट में थे,
और ये चाहते हैं कि रशियन इन्फ्लुएंस बढ़े और यूक्रेन जो है वो नेटो के साथ अलाइंस ना करे, मेंबर ना बने। तो इन दो जो एरियाज़ हैं, ये जो टेरिटरीज़ हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है रशिया को। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 1400 पीपल बीन किल्ड एंड रशिया डोंट वांट यूक्रेन टू बिकम नेटो मेंबर, स्टॉपिंग नेटो फ्रॉम इंक्रीजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन रशियन बैकयार्ड। और ये नहीं चाहता रशिया कि उसके बैकयार्ड के अंदर नेटो का इतना इन्फ्लुएंस बढ़े। तो आइए हम देखते हैं कि ये आर्टिकल जो है, सॉरी, ये जो एडिटोरियल है, ये क्या डिस्कस करता है। Tensions between NATO and Russia over Ukraine have reached a critical pass, and there are genuine fears of fresh conflict in Europe at any time. ये जो नेटो और रशिया के का जो इशू इतना टेंशन्स जो बढ़ चुके हैं, तनाज़ा इतना बढ़ चुका है और एक क्रिटिकल लेवल या स्टेज पे आ पहुंचा है और बड़े जेन्युइन खतरात मंडला रहे नज़र आ रहे हैं कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट, नया तनाज़ा यूरोप के अंदर जन्म लेने वाला है। एट द हार्ट ऑफ द क्राइसिस इज नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन and into Russia's backyard, particularly overtures from the Western Bloc towards Ukraine, with Moscow drawing the line at any attempts to include the former Soviet Republic within the NATO orbit. अच्छा, इशू कहाँ से हुआ है कि एट द हार्ट ऑफ नेटो ईस्टवर्ड, अब मैंने आपको मैप के अंदर बताया कि किस तरह नेटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी जो यूक्रेन के बराबर की जो कंट्रीज़ हैं उनको भी अपना एज अ मेंबर कंट्री बना लिया, और वो नेटो जो है यूक्रेन को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है। तो और वो बैकयार्ड बनता है, जाके बहुत बनता है रशिया को, और ये रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़े। और इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं ये नेटो कर रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। और मॉस्को जो है, वो जो कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया जो चाह रहा है वो ये कह रहा है कि इस तरह की जो भी अटेम्प्ट होगी उसके वो खिलाफ जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि नेटो का इन्फ्लुएंस रशिया के बैकयार्ड में बढ़े। The western sides claim Russia has massed around 100,000 troops at Ukrainian border and is poised for an invasion. अभी वेस्टर्न साइड्स जो हैं वो क्लेम कर रही हैं, जैसे नेटो, यूएस, ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 100,000 ट्रूप्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं यूक्रेन बॉर्डर पे, और इसका मतलब ये है कि वो इसे इन्वेड करना चाहते हैं या कब्ज़ा करना चाहते हैं यूक्रेन में। और ऑब्वियसली फिर यूएस या नेटो कभी नहीं चाहेगा कि रशिया दोबारा इन्वेड कर ले उन कंट्रीज यूक्रेन को। मॉस्को डिनाइज एनी सच इंटेंशंस, और मॉस्को ने इसको डिनाई किया कि इस तरह का हम लोग कोई भी हमने डिप्लॉयमेंट नहीं की, और इस तरह के एलिगेशंस को उन्होंने डिनाई किया है जो वेस्ट की तरफ से की जा रही है। Over the past few days, there has been a disturbing uptick in a combative rhetoric from both sides, while the US has rushed lethal aid to Kyiv to help stave off a Russian attack. और ओवर द पास्ट फ्यू कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा राइज इंक्रीज हुआ है कॉम्बैटिक रिटोरिक, क्योंकि जंगी जो तकारीर हैं या रिटोरिक हैं, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर इस तरह हुआ तो हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और सेंक्शंस लगा लेंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, या फिर जंग के हालात जो हैं पैदा किए जा रहे हैं इस तरह दोनों तरफ से। तो यूएस ने क्या किया है कि कीव जो है यूक्रेनियन कैपिटल है, उसके लिए हेल्प, मतलब यूक्रेन के लिए हेल्प, लीगल एड जो है, मिलिट्री एड अनाउंस किया है या भेजा है उसे, ताकि वो डिफेंड कर सके, स्टेव ऑफ डिफेंड कर सकें रशियन अटैक से। In the latest development, the Americans have ordered families of staffers as well as non-essential workers to leave their Kyiv embassy, with the US State Department saying that the significant military actions by Russia could come at any time. अमेरिकन की जो अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका ने ऑर्डर किया है वहाँ पे जितनी भी एम्बेसी के अंदर या वहाँ पे यूक्रेन के जितनी फैमिलीज़ हैं उन्हें कहा है, या कुछ वर्कर्स हैं उन्हें कहा है कि वो एम्बेसी को छोड़ें, वापस यूएस आएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिग्निफिकेंट मिलिट्री अटैक जो है हो सकता है कि रशिया लॉन्च करे। तो उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है अपने वर्कर्स को जो यूक्रेन के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें कहा है कि वो अपने मुल्क वापस आ जाएं। The tensions are reminiscent of a Cold War era standoffs, indicating that the wide Gulf of mistrust that once existed between the West and the Soviet Union today continues in the form of frosty ties between the NATO and the NATO states and Russia.
ये जो अभी का इंसिडेंट है, यूक्रेन का जो क्राइसिस है, ये याद दिला रहा है, रेमिनिसेंट रिमाइंडर है कोल्ड वॉर ईरा का, कि जब दो ब्लॉक बने हुए थे, एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूएसए ब्लॉक था। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक का आपस में जो तनाज़ा चल रहा था, और 1945 से लेकर 1990-91 तक वो चलता रहा। ये इस वक्त का जो तनाज़ा है, जो है यूक्रेन के अंदर जो इशू है, क्राइसिस है, ये उस वक्त उस कोल्ड वॉर ईरा का जो कि याद दिला रहा है, जिस वक्त दोनों कंट्रीज़ के अंदर, दोनों ब्लॉक्स के अंदर मिसट्रस्ट था, बेयकीनी थी। और आज भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि फ्रॉस्टी टाइज़ हैं, बिल्कुल बिटर टाइज़ हैं, नॉट इंगेजमेंट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। और सिर्फ आपने देखा कि यहाँ पे कॉम्बैटिव रिटोरिक्स चल रहे हैं, जंगी जो हैं धमकियाँ चल रही हैं। तो ये आज का जो इंसिडेंट है या क्राइसिस है, वो कोल्ड वॉर ईरा की याद दिला रहा है। While talks have occurred between the highest ranking American and Russian diplomats over the crisis, so far these have failed to resolve the issue. हालांकि काफ़ी अरसे से बातें चल रही हैं, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं रशिया और अमेरिका के डिप्लोमेट्स, उनकी बात आपस में बातचीत चल रही है, पर सो फार दे हैव फेल्ड, अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई तक इस इशू को हल करने में, क्राइसिस को सॉल्व करने में। However, instead of accepting an armed conflict as fait accompli, both sides need to keep the communication channel open. बजाय इसके कि इस इशू को, इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, जो इरिवर्सिबल होगा, ये जो है बोथ साइड्स नीड टू कीप कम्युनिकेशन, इन दोनों साइड्स को चाहिए कि कम्युनिकेशन का जो चैनल है, बातचीत का जो चैनल है, विंडो जो है कम्युनिकेशन की, वो ओपन रहनी चाहिए। A new war in Europe will be disastrous for the region while also having geopolitical and economic impacts on the rest of the world. और ये जो क्राइसिस है यूरोप के अंदर विल बी डिजास्टर फॉर द रीजन, और इस तरह का जो क्राइसिस इशू है, ये जंग है, ये बहुत ख़तरनाक या तबाहकुन साबित हो सकती है रीजन की, और उसकी जो जियोपॉलिटिक्स है या इकोनॉमिकल जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि रशिया इज़ वन ऑफ द सुपर पावर कंट्रीज, और अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व है, नेटो इन्वॉल्व है, तो आपको पता है कि फिर पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं। इट इज़ a fact that since the fall of USSR, NATO has continuously expanded into the heartland of ex-Warsaw Pact states, sending alarm sending alarm bells ringing in Russia. कि इस फैक्ट के सिंस फॉल ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के जो डिसइंटीग्रेशन हुई, उसके बाद नेटो ने एक्सपेंड करना शुरू किया, ईस्ट वर्ड शुरू किया, और जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ट्राई किया कि उनको जो है अपना नेटो का मेंबर बनाए, और वार्सा पैक्ट जो था वो रशिया की तरफ से टू काउंटर नेटो अलायंस, इन्होंने एक और अलायंस बनाया था जिसे वार्सा पैक्ट कहा जाता है, उन सारी स्टेट्स को अपना मेंबर बनाना चाहती है। और इससे क्या है कि अलार्मिंग बेल्स, एक ख़तरे की घंटियां जो है रशिया के लिए बजती रही हैं। However, Moscow has also been involved in internal matters of former Soviet states and communist allies, intervening militarily at times. तो रशिया भी जो है वो इंटरवीन करता रहा इंटरनल मैटर्स में जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स थी, जिस तरह बेलारूस, बल्गारिया और यूक्रेन, इन कंट्रीज़ के अंदर इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं वो उनमें इंटरवीन करता रहा। हालांकि 1990s के बाद जो है डिसइंटीग्रेशन हो गई यूएसएसआर की, तो वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो गई थी, और उन्हें अपने हिसाब से चलना चाहिए था एज अ सॉवरेन कंट्रीज़। पर उसके बाद वक्तन बवक्तन जो रशिया है वो इंटरवीन करता रहा है इन कंट्रीज़ की इंटरनल मैटर्स में। To address this and future crisis, all sides needs to shed the Cold War mentality. और इन सारे मसाइल को हल करने के लिए दोनों साइड्स को जो है, या फ्यूचर क्राइसिस को इवेट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, सारी सब साइड्स को जो है, कंट्रीज़ को, ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी जो है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जो ये ब्लॉक्स वाली सियासत होती थी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। NATO must explain why it is expanding its reach, and even though the bloc says it moves are not targeted at Moscow. और नेटो जो है मस्ट एक्सप्लेन कि भाई वो क्यों एक्सपेंड कर रहा है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, वो जो रशियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे है, तो वाई दे आर एक्सपेंडिंग इट्स रीच इवन दो ब्लॉक से मूव्स आर नॉट टारगेटेड। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि जो नेटो कह रहा है कि हमारे मूव्स जो है वो मॉस्को को टारगेट नहीं कर रहे, पर देखें अगर आप यूक्रेन के अंदर आप आ जाते हैं, बेलारूस, बल्गारिया के अंदर आपका इन्फ्लुएंस आता है, तो ये बैकयार्ड बनता है जाके रशिया का, तो ऑब्वियसली रशिया विल बी ऑफेंडेड। Russia, on the other hand, must respect the sovereignty of former constituents of the USSR and its satellite states. और रशिया को क्या करना चाहिए
कि वो जो सॉवरन कंट्रीज़ हैं फॉर्मर जो इसका हिस्सा थी कंट्रीज़ जो अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं 1990s के बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद उनकी जो सॉवरेनिटी है उनकी खुद मुख्तारी का जो एलिमेंट है या खुद मुख्तारी है उसको एक्सेप्ट करे और उसकी रिस्पेक्ट करे उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो सच एज Russia is involved in Ukraine. Any fresh conflict will have devastating effects on the region and force members of the global community take sides similar to the circumstances that existed during the Cold War. और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ा तो इसके इफ़ेक्ट जो होंगे बड़े डिवास्टेटिंग तबाहकुन होंगे पूरी रीजन के लिए पूरी दुनिया के लिए और फिर ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं या बाकी जो मुल्क हैं उन्हें ये मजबूर करेंगे ग्लोबल कम्युनिटी टू टेक साइड्स और इस तरह फिर ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे एक रशियन ब्लॉक कंट्रीज़ होंगी जो रशिया को सपोर्ट करेंगी कुछ कंट्री होंगी जो नेटो और यूएस या बाकी वेस्टर्न जो अलायंस है उसको सपोर्ट करेंगी और इस तरह फिर ये कोल्ड वॉर जो ईरा था वो सेम सर्कमस्टांसिस हो जाएंगे जब दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर या दो सुपर पावर के अंदर तकसीम हुई थी और कुछ लोग कम्युनिस्ट ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे थे आई मीन रशिया और यूएसए एट दैट टाइम और कुछ जो थे वो वेस्टर्न ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे थे मीन्स कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे तो अगर यही हालात रहे और इस तरह की सिचुएशन रही तो इसके जो है भयानक रिजल्ट्स आ सकते हैं जिससे दुनिया या जो कंट्रीज़ हैं वो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो सकते हैं तो आज का ये आर्टिकल था यूक्रेन के टेंशन्स के ऊपर मैंने आपको इसके थोड़ा मैप भी दिखाया और कुछ बैकग्राउंड भी आपसे शेयर किया आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस टेंशन जो यूक्रेन का टेंशन इसके बारे में so thank you very much please subscribe to my channel and hope to see you tomorrow with another editorial good luck and have a great day ahead take care